हुकूमत बन के 1 साल हो गई है। जो उम्मीद थी खुसूसन अक़लियतों की, उस पर पानी फेर गया है। येडियुरप्पा जी थे, बकरीद इत्मीनान से गुजरा। कांग्रेस की गवर्नमेंट में बकरीद जो है पकड़ा पकड़ी, धक्का धक्की हर जिले में देखने को मिला। खैर, हुकूमत है, मैं इस हुकूमत से यही मेरा मुतालिबा है, जो वादे आप किए हैं मैनिफेस्टो में उसे पूरा करो, और जो अदाद शुमारी लिए आप उसे पब्लिश करो कि अक़लियतों की तादाद क्या है, बैकवर्ड की तादाद क्या है, इसे शुमार करो। और दूसरा ये मत समझो कि सिर्फ बीजेपी को दिखा के वोट लेंगे। मुसलमान के पास रास्ते बहुत हैं। 1400 साल से बीजेपी के बाप को देख के आए हैं हम लोग। हमको जो है ना बीजेपी का डर है, ना संघ परिवार का, अल्लाह का खौफ है। जिसके दिल में अल्लाह का खौफ है, हुजूर की मोहब्बत है, उसे कोई डरने की जरूरत नहीं है। तो बस इतना ही है, आपको 99% वोट देके जीते, लेकिन आपका रवैया कारपोरेशंस, चेयरमैन्स, एमएलसीज, ये सब देखे तो बिल्कुल मायूसी नजर आ रही। आप समझे होंगे मुसलमान मोहताज हैं, बेबस है, ये मत समझो। इंशाल्लाह मैं बाहर निकल रहा हूं, दोबारा इसी महीने से रियासत का दौरा करूंगा, और कर्नाटक के अंदर भी जो है हम ख्याल लोगों की एक मीटिंग में बुलाया हूं बेंगलुरु के अंदर, जो जेडीएस के पुराने, जेडीयू के, एनसीपी के पूरे शायद 200 लीडर्स पूरे स्टेट के जमा हो रहे हैं। आगे क्या, बीजेपी कांग्रेस एक तरफ, क्या तीसरी ताकत की जरूरत है कर्नाटक में? बनना है। आज अगर कांग्रेस का यही रवैया रहा, तीसरी ताकत के बगैर हमको हमारे हुकूक नहीं मिलते। आज कांग्रेस के अंदर अक़लियत की अगर इज्जत होना है तो तीसरी ताकत की जरूरत है। तीसरी ताकत आने से पहले कांग्रेस अपने आप को संभल गई, अगर अपने वादे पूरे करी तो बेशक हम लोग पूरा कांग्रेस को साथ देने के लिए तैयार हैं। अगर वो नहीं हुआ तो हमारा कदम हम उठाएंगे। किस सियासी पार्टी के तहत आप मैदान में आ रहे हैं? अब वो देख रहे हैं, अखिलेश यादव है, एनसीपी है, बहुत सारे पार्टियां तो बल्ला के हैं, जेडीएस भी है, जेडीएस भी है। जेडीएस में एक हिस्सा मेरे साथ है, एक हिस्सा उनके साथ है। अब देखा जाएगा, तो दोबारा शमूलियत हो सकती है जेडीएस में। जेडीएस में बोलो, मैं जेडीएस का प्रेसिडेंट ही हूं। वो कोर्ट में खुद लिख के दिया है उनको, मैं नहीं निकाले बोल के। कोर्ट में एक केस चल रहा अभी। तो इसमें जो है जेडीएस बीजेपी, जेडीएस सेक्युलर, ये 2 धड़े हुए हैं इसमें। अब हम लोग सेक्युलर के हैं, काफी लोग हमारे साथ हैं। अब पूरे लोग मिलके, अब क्या वो एनसीपी में जाना, या अखिलेश की जाना, या लालू के साथ जाना, या कांग्रेस अपने वादों पर अगर टिकती तो या कांग्रेस को जाना, ये फैसला जो है इसी माह के आखिर तक फैसला होगा। नई पार्टी भी कायम कर सकते हैं, नई पार्टी भी कायम कर सकते हैं, सोचे नहीं अभी, लेकिन है सो पार्टी को लेकर चलेंगे बोल के है। नई पार्टी बोले तो पहले क्लास से शुरू करना। अब तुम्हें नई पार्टी तो बीजेपी के एजेंट बोलते हैं। हाँ, बीजेपी के एजेंट बोलते हैं। नहीं वो तो बहुत सारा हो गया, वो सब अल्लाह के जनाब बोले, वो क्या भी फर्क नहीं पड़ रहा अब यहाँ पर। अब इनका साफ हिंदुत्व, कांग्रेस छोड़े, ओपन आओ, ओपन बोलो यस, अक़लियत, बैकवर्ड, दलित हमें करते, हमने उन्हें वोटा दी, बोलो ना, क्यों नहीं कर रहे? निकास कर ली, शादी हुआ कर बोलने शर्मा रही क्यों तुम्हें? है क्या करना चाहिए गवर्नमेंट? गवर्नमेंट जो मैनिफेस्टो में बोला वो करो, जो हक है वो दो। बजट में तो बोले तो 10,000 करोड़ दो, तो कहां है? और पोर्टफोलियोज भी क्या दी, लट्टे पट्टे, अच्छे पोर्टफोलियोज भी नहीं, अच्छे चेयरमैनशिप नहीं, जहां मस्का मिल रहा उन्हों कर रही, या चांस में बिठा डाली।
लेकिन पिछली हुकूमत के मुकाबले इस हुकूमत में देखें तो अक़लियतों के लिए हालात बेहतर हैं। किस चीज से? इसके लिए किस चीज से? चाहे वो हिफाजत के ताल्लुक क्या हिफाजत है? बेला कौन पकड़े? हुगली में खुरेशान की बर्बादी हुई है, बीजापुर तुम्हारा भी वहां की बर्बादी हुई है। अरे मंगलोर के अंदर है, पहले मंगलोर के अंदर पहली बार नमाज मस्जिद के बाहर पड़े बोल को पकड़ पुलिस मारी, परसों की मारी। तुम्हारी हुकूमत नहीं, तुम्हें जो है हम खाली बरे रख रही। अरे उन्हें तो दुश्मन मालूम होता, लड़ना लड़ सकते, तुम्हें दोस्त है दुश्मन है ये नहीं मालूम हो रहा ना। या तो तुम्हें खुल्लम खुला बोलो हमें करने तैयार है, नहीं करने तैयार है। हमारे वोटा में हो ना, एक बार तो पार्लियामेंट इलेक्शन में कोई मुस्लिम मोहल्ले में गए तो वोटा पूछने, किसी मुस्लिम लीडर के यहाँ से तकरीर करना नहीं, वो क्यों भी आती बीजेपी की डालती क्या? ये जो सवाल तुम्हें करते गलत है। तो इसके लिए तीसरी ताकत जरूरी है। तीसरी ताकत जरूरी है। हम बैठते हैं इंशाल्लाह 30 तारीख को, जो है 30 तारीख के अंदर डेट फिक्स कर रहे पूरे भी है। हमारे पुराने IAS जामदार जो थे, कृष्णा जलवागिया के प्रेसिडेंट, उनको भी मदऊ किया हूं, लीड करने के लिए बोल रहा हूं। और हमारे हुबली के स्वामी जी जो है उनको भी मैं बोला हूं कि पूरे मिलकर जो है एक मजबूत ताकत कर्नाटक में बन सकती है। लोकसभा इंतखाबात के जो नताइज आए उसे आप कैसे देखते हैं, खास तौर पर कर्नाटक में? कम से कम 20 आना था कांग्रेस के। हाँ, क्या वजह से? वजह में कैंडिडेट बराबर नहीं, कोऑर्डिनेशन नहीं, लल्लुल फलुल अतुल बतुल तमुल सबको तुम्हें कैंडिडेट बना डाले तो। अरे भाई पार्लियामेंट का कैंडिडेट देखे तो उन्हें लंबा चौड़ा तो भी रहना, एक 4 जुबाना तो भी बोलना। तुम्हारे पास जो है जो कैंडिडेट तुम्हें बिल्कुल यहां पर 2 सीटें तुम्हें बेंगलुरु के अंदर जीत सकते थे। मुस्लिम वोट और ज्यादा भी तुम्हें जो है परसेंटेज बढ़ाते और जो है हो सकता था। अब जहां कांग्रेस MLA है वहां 30,000 लीड है बीजेपी को की वो ये इसका जवाब तुम्हें कांग्रेस वाले आज तक नहीं दिए। कल फैक्ट फाइंडिंग ये थी, अंडर करंट था, जेडीएस बीजेपी की ताकत अच्छी मजबूत थी, हमें इसके बावजूद ये मत समझो कि शिव कुमार वकलेगा नहीं, वकलेगा उठा नहीं सकता। शिवानंद पाटिल लिंगायत नहीं, लिंगायत में उठा नहीं सकता। वोटा हमारे कुर्सियां तुम्हारे। हाँ, तुम्हें हिसाब दो कितने वोटा तुम्हें नहीं तुम्हारे कौम के कर को। हम ना पूछते माइनॉरिटी दिए नहीं, ये बुमड़ी कब की भी चुकी न रहे। माइनॉरिटी नहीं दिया ना, दूसरे दिए नहीं, उसका जिक्र ही नहीं। दिया तो भी दिया करके भी बोल रहे नहीं। तो आप ये खुल्लम खुल्ला ये चीज नहीं चलती। जब तक मैं जिंदा हूं ये कौम के विखार को कभी झुकने नहीं देता मैं। मुझे कोई परवाह नहीं। NRC में मोदी की शाह को परवाह नहीं करे हमें। उनको देख लेते आप बाजार में कर बोले वाले 120 मीटिंग करे NRC के। ये अल्लाह का करम है, गरीब नवाज का करम। मोदी की ताकत टूटी, अब वो पहले का मोदी नहीं रहा। ऊपर का झुब्बा निकाल लिया, पैंट बची है। तो यानी कि हालात बदले हैं और उम्मीद क्या कर रहे हैं आप? नहीं, मुझे तो उम्मीद मुल्क के अंदर जो है सेक्युलर ताकत, इस देश का हिंदू 99% सेक्युलर है। इन्हें परसों बोले इमरजेंसी का जो हत्या का दिवस बना रहे, गांधी को माने 1200 बोलो। कांग्रेस वाले नहीं बोले, मनोज झा बोला। वो महात्मा गांधी का हत्या करने वाले, नाथूराम गोडसे की पूजा करने वाले, बोलो तुम्हें बापू की हत्या का जो है जो शहीद दिवस मनाओ, वो डिक्लेयर करो, वो नहीं करना तैयार है तुम्हें। वो पूछते तुम्हारी ताकत है, पार्लियामेंट में कपड़े फाड़ को पूछना था इनके। CM इब्राहिम साहब आपके फर्जन जो है कांग्रेस पार्टी में शामिल हो चुके हैं और आप जो है मुखालिफ ग्रुप के कांग्रेस के खिलाफ जा रहे हैं। मैं कांग्रेस के खिलाफ में नहीं, कांग्रेस के हक में नहीं, हक पूछ रहा हूं मैं।
उन्हें बड़ा हुआ, 3 बच्चे हुए, शादी हुई, उसकी जिंदगी उन्हें, उसकी सियासत उन्हें अब भी क्या बच्चा उन्हें, 3 बच्चा का बाप है उन्हें। अब एक 4 साल गए तो उसका बेटा इलेक्शन को तैयार रहता। आपके मशवरा लेके क्या है? नहीं, मेरे पास कोई कभी भी पॉलिटिकली मैं उन्हें कभी डिस्कस करे भी नहीं, उस वक्त भी नहीं करे, आज भी नहीं करे। इंडिपेंडेंट है, उन्हें नेक है, बुरी आदत नहीं, लोगों के अंदर नाम अच्छा है, बस इतना है मुझे। इब्राहिम साहब का बेटा क्लब में मिला नहीं, शराब खाने में नहीं मिला, नहीं, नेक है बस। उसकी दादी की जनाजे की नमाज उन्हें पढ़ाया, वहां तक मैं तैयार करें। सिगामी के लिए भी कोशिश कर रहे हैं? वो उनकी मर्जी, पार्टी वालों की मर्जी, क्या करती करने का। मैं कभी किसी को मैं तुम इसमें जाओ उसमें जाओ नहीं। मेरी 50 साल की सियासी जिंदगी में मेरे घर के मेंबर, एक फैमिली मेंबर को कोई बोर्ड या कारपोरेशन का मेंबर नहीं बनाया, मैं गवर्नर बनाया, यूपीएससी चेयरमैन बनाया, लेकिन मेरे खानदान वालों को एक को नहीं करे मैं। क्यों? मैं कौम की अमानत, फैमिली की अमानत न है। लेकिन आप लोकसभा इलेक्शन में खामोश बैठे थे घर में। मैं खामोश नहीं बैठा था, बिल्कुल गया मैं। अब टूर कर रहा हूं, शिवानंद पाटिल वहां कहना सर के हुबली में करके, डिंगला ने स्वामी के पास जाकर मीटिंग करा। इसके हक में चला? डिंगला ने वो कांग्रेस के हक में, इंडिया के हक में, हाँ, वोट देकर पूरा फिरे बोले। लोकसभा इलेक्शन में जेडीएस ने 2 सीटों पर कामयाबी हासिल की और एक तरह से इस पार्टी में बराबर से करे तो कोलार भी नहीं आता था इनका, मंडिया भी नहीं आता था, करे नहीं, स्ट्रेटेजी नहीं है। मैं जनता दल का सदर राष्ट्र पर 18 सीटा लिया था, बीजेपी इन्हें दोनों सब मिल को, हम थम्मो मिल को भी 2 ली। वो हिसाब से देखे तो बीजेपी पूरा 20 पर 9 जीतना था, 20 पर 8। कांग्रेस की कमजोरी, कोऑर्डिनेशन नहीं। तो ये जो है मैसूर जीत सकते थे तुम्हें आराम से, कैंडिडेट अगर अच्छा डालते। नहीं, वही बोले ना, तुम्हारे कोऑर्डिनेशन नहीं है। डीके सुरेश हारने की वजह बीजेपी कांग्रेस नहीं है। डॉक्टर मंजुनाथ एक अच्छा डॉक्टर है, उसके अपने उन्हें इंडिपेंडेंट करता तो भी जीता था। लोकसभा इलेक्शन से पहले खबरें थी कि सीएम इब्राहिम कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं कहीं भी नहीं जा रहा हूं, कोई नहीं। 5 वक्त घर को आजाद एक बुला रहे, अल्लाह अकबर, अयाल सला अयाल फला। आजाद उनको नहीं गए वाले बिन बोले जाते क्या? क्या फायदा? देखो जी, मेरे हिसाब से सिवाय चावल के ये सोप स्कीमा खड़ा करो, बस्सा फ्री। फायदा क्या है? जोड़ा मिल रहा है हाथ को। हाँ, ये घूम गए, वो घूम गए, अम्मा क्या गए, मामू क्या गए, पूरे बस्सा में उन्नीस हो गई। कार वाले भी बस्सा में जा रहे, बुधवारा वाले भी बस्सा में जा रहे हो। 5 गारंटीज का फायदा भी नहीं हुआ। नहीं हुआ, कहां फायदा? सवाल ही नहीं। नया में से जगह में डाले तो कहां से आएगा? 200। तो इसलिए स्कीमा निकाल को दलित, बैकवर्ड, माइनॉरिटीज ये स्कीम लाओ, बीपीएल कार्ड लो, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, ब्राह्मण भी अगर वीक है उसे दो, लिंगायत भी इकोनॉमिक वीक है दो। ये हाइस वाला को घर घर को 2,000 रुपए, सास भी बहु लल्लक मर जा रही वहां, मेरे 2,000 तेरे 2,000, तू घर की बड़ी मैं घर की बड़ी, घर घर में मारा शुरू हो गए। 200 यूनिट फ्री दे रहे। क्या फायदा? उसके ऊपर 1 यूनिट गया डबल बिल आती, वो निकाल डाल को तुम्हें 200 यूनिट फ्री निकाल को, पुराना रेट जो था का वो लागू करो, बस है। इलेक्शन में जो है कांग्रेस ने एक मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया था और बहुत कम वोटों से उम्मीदवार हार गया। किया रे कौन से तुम्हें पूछे थे क्या किसे देना कर को? वोटा होना तो उलमाए कराम होना, कैंडिडेट होना तो उलमाए कराम रखो, राय मशवरा नहीं करना था सबको बुला को। ये नहीं चलता अब इसके बाद। किसी देना चाहिए था? नहीं, पूरे उलमाए कराम मशवरा बना को उनको दिया तो उनके देखो भाई ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी सबके ऊपर डालना था। मुसलमान तो डाले सब वोट सब। कहा मुसलमान डाले, लेकिन परसेंटेज कम हुआ। अभी ये 20% बढ़ता तो हो जाता। हाँ, वो कैसे मुश्किल है, कौन रुकू में जा रहा, कौन सुजूद में जा रहा।
और एक चीज़, अब मुस्लिम लीडर है में जो कांग्रेस में है, उनमें ना इत्तेफाकी बहुत है, कोऑर्डिनेशन नहीं है। एमएलसी किसी को देना था, किसी को दे वाले, ना इत्तेफाकी। क्या ये सबसे बड़ी कमजोरी है हमारी कौम की। कांग्रेस में ऐसे मुस्लिम लीडरों को भी बोलता हूं मैं, एक जगह बैठो तुम्हें, मैं भी आप तो मिलो, बातचीत करेंगे। 5 साल की सीट है, दिल्ली देख का आया सोलह में, विधानसभा में म्यूनसिपालिटी सरकार दिखता। 1 साल हिंदुस्तान चलाया मैं, वैसा बनो। हत्ती के ऊपर बैठो नको, घोड़े पे बैठो। हत्ती कौन की चलाता, घोड़े की लगाम तुम्हारे हाथ में रहती। सवार ऐसा हो जिसके हाथ में लगाम रहना। इन्हों हत्या बढ़ गई, कहां जा रहा करने का मालूम हो रहा नहीं इनको। सर वोटिंग फीसद बढ़ा है, वोटर्स में अवेयरनेस आई है, लेकिन लीडरशिप न होने की वजह से फायदा नहीं हो रहा है। वो तो है, इसलिए अल्टरनेटिव लीडरशिप तैयार करने की कोशिश कर रहा हूं मैं।